अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो यहाँ पे ना आजकल बारिशें ही बारिशें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है और सारा टाइम बारिशें ही रहती हैं। इवन कि अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर तेज़ बारिश हो रही है और कुछ दिनों से बस यही सब कुछ चल रहा है। इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है कि कुछ जो है ना वो और करने को दिल ही नहीं चाहता। और आप हीटिंग कितनी ऑन कर सकते हैं? यहाँ पे महंगाई का इतना बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान में तो खैर हम सुनते ही हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। मैं अभी आगे आपसे शेयर करती हूँ, आप व्लॉग पूरा देखिएगा। अच्छा जी, तो खैर काम तो हो ही जाते हैं, अब क्या करें, काम तो करने होते हैं और स्पेशली खाना पीना तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं कलेजी बना रही हूँ। कलेजी मैंने निकाल के रख दी थी। आज मैंने सारा दिन ऐसा कोई व्लॉग बनाया नहीं। एक तो इतनी शदीद सर्दी हुई हुई है ना कि कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, मतलब कि कुछ इस तरह का काम जो पेंडिंग में है वो पेंडिंग में ही जा रहे हैं। तो खैर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये खैर था कि मैंने कलेजी निकाल के रख दी और अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 क्यूब बड़ा वाला निकाल के डाल दिया है, प्याज डाले हैं, ऑयल डाला है। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्चें डाल रही हूँ, दोनों पिसी हुई कुटी हुई, धनिया ज़ीरा पाउडर डाल के और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो जितनी देर में ये पकेंगे ना सारा ये जो मेरा खाना है कलेजी बनेगी, मसाला कलेजी। तो इतनी देर में फिर मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर लूँगी और किचन के जितने काम है, क्लीनिंग है, वो मैं साथ साथ कर लूँगी। टमाटर के मेरे पास क्यूब्स रखे हुए थे तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। अब थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, वैसे तो बर्तनों में माशाल्लाह बहुत बरकत होती है। धोते ही जाओ, सुबह को धो, दोपहर को धो, रात को धो, बस वॉश ही करते रहो सारा टाइम। तो अभी मैंने कहा चलो जितने ये बर्तन रखे हुए हैं इनको मैं वॉश कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ वैसे कि बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन एक तो ये जगह छोटी है और फिर भी हो ही जाते हैं क्योंकि सारा दिन चाय भी बनती रहती है। इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 बार तो बनती ही बनती है। और उसके साथ नाश्ते के हो जाते हैं, कुछ ना कुछ स्नैक बना लिया या रात के खाने के भी हो जाएंगे। तो मैं जब खाना बना रही होती हूँ ना, मेरी साथ साथ कोशिश होती है कि मैं बर्तन भी वॉश कर लूँ ताकि ये सारे जो काम है ना वो टाइम पे हो जाए। तो बर्तन जो है वो वॉश हो रहे हैं, उसके साथ मैंने एक और काम भी करना है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। साथ साथ मैं कलेजी का जो मसाला मैंने बना के रखा था तो इसको भी मैं चेक कर रही थी। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप सारी चीज़ें डाल के रख लें और ये इतने मज़े की बनती है ना। बकरे की कलेजी है ये, तो बड़ी इजीली, कोई इसमें ऐसी एफ़र्ट नहीं होती। अच्छा हाँ, मैंने शुरू में नमक नहीं डाला था, नमक मैंने बाद में डाला था, मुझे भूल गया आपको बताना। और यहाँ पे मैंने ये जो किचन के टॉवल होते हैं ना, इनको सुबह के टाइम नाश्ते के बाद मैंने ब्लीच डाल के और वॉशिंग पाउडर डाल के इनको मैंने भिगो के रख दिया था। वैसे तो हाथ ही मैं इनसे साफ़ करती हूँ, गीले हाथ होते हैं, लेकिन फिर भी इन पे स्टेन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो मैं ब्लीच में डाल के रखती हूँ, थोड़ा बहुत तो साफ़ हो जाता है लेकिन फिर भी ये पूरा साफ़ नहीं हुआ। तो खैर मैंने अब वॉश कर लिया है क्योंकि मैंने कहा चलो अब ये यूज़ में आता है तो सुबह तक ये ड्राई हो जाए। और आप देख लें, नॉन स्टॉप बारिश ही बारिश हो रही है, मतलब सुबह को भी आपको मैंने दिखाया था, अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो कलेजी जो है वो ऑलमोस्ट जब बन गई तो इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। पहले मैंने एक डाली, फिर मैंने दूसरी भी डाल दी क्योंकि लाल मिर्चें मैंने कम डाली हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैंने बाद में ना एक और ऐड कर दी थी और यहाँ पे अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ और इस स्टेज पे मैंने नमक भी डाल दिया है। ऑयल मैं नहीं डालती खानों में, मुझे तो अब शायद आदत भी नहीं रही, अब तो ऑयली खाने देख के ही कुछ होने लग जाता है, कभी कभार ज़्यादा खैर हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से इसमें जो है मेथी डाल दी है, ड्राई मेथी जो होती है, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है और बस इसको मिक्स करके और ढक के मैं रख दूँगी। और हाँ, धनिया डालूँगी। बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में ख़त्म हुई हुई हैं और मैं उस्मान को 1-2 दिन से कह रही थी, इवन कि अभी चाय का दूध, एग्स हो गए और धनिया, मिर्चें, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। ये थोड़ा सा ही बस रखा हुआ था तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली हमने आज दिन को जाना था, कल भी मैंने उस्मान को कहा, परसों भी कहा, आज भी सारा दिन कहती रही, लेकिन इतनी ठंड, इतनी बारिश थी ना और ऐसी तेज़ जैसे तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी बारिशें होती हैं, अभी आप इस व्लॉग के एंड में देखिएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा हाल होता है ना कि इंसान की मतलब हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, काम हो, ज़रूरत हो तो हर कोई जाता है यहाँ पे, बाहर निकलता है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को सोचना पड़ता है, फिर जो है ना इंसान को हिम्मत करके बाहर निकलना होता है। ये बहुत मज़े की बनती है कलेजी, आप इस तरह से बना के देखिएगा।
अच्छा जी, पालक मैं लेकर आई थी, मेरे पास रखी हुई थी और मैं हमेशा पालक जो है ना वो इस तरह से बहुत हल्का सा बॉईल करके इसको ब्लेंड करके और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, या अगर बाद में बनानी हो तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मेरा इरादा ये था कि चलो मैं इसको 1-2 दिन तक बना लूँगी। इसको मैं यहाँ पे हल्का सा बॉईल करके और ब्लेंड कर दूँ। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप इसको फ़ौरन से निकालें। मैं जितना भी मतलब जब भी मैं जॉब्स करती थी, जितना अरसा भी मैंने किए हैं, तो मैं इसी तरह से करती थी कि मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ इस तरह से फ्रीज़ करके रख देती थी, तो वो पूरा हफ़्ता मेरी चीज़ें प्लान होती थी, तो मैं ईज़िली बना लेती थी। और ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है, इसमें ऐसी कोई ख़ास एफ़र्ट भी नहीं है, कोई ऐसा तरीका भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाती हूँ, बस हल्का-हल्का सा इसको मैं इस तरह से ब्लेंड कर देती हूँ। तो अभी ये ठंडा हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये 2 काम हो गए। अब उसके बाद बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए और जो फ़र्श है ना, फ्लोर है, बस उस पे मैंने मोप लगाना था, तो अब मैं वही लगाने लगी। बस ये करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर चली गई थी, ये सारे काम हो गए थे क्योंकि मुझे ये था कि ये जब मैं लगाती हूँ तो किचन को छोड़ देती हूँ क्योंकि इसमें मैंने लिक्विड डाला होता है फ्लोर क्लीनर, तो वो ये होता है कि फिर मैं बार बार नहीं जाती जब तक ये ड्राई ना हो जाए। मैं बाहर चली गई थी और ये बड़ा अच्छा होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है जब आपका खाना रेडी हो जाए। तो मैं बाहर चली गई, फिर जब भूख लगी थी फिर रात को आके मैंने बाद में रोटी बना ली थी। साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था दही को फेंट के और काली मिर्चें, ज़ीरा, नमक डाल के। ये देखें जी, ये भी रेडी हो गई है। वैसे आपको ऑयल पसंद है या ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑयल ज़्यादा डाल के बनाएं तो आपको और भी मज़ा आएगा। और साथ सैलेड मैं बनाती हूँ खाने के साथ, तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं साथ सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी है, इतना ही मैं भी खाती हूँ, उस्मान भी, तो फिर मैंने ज़्यादा और कुछ नहीं बनाया, वहीं पे छोड़ दिया था कि एक काफ़ी है। अब हम बाहर जा रहे हैं, काफ़ी लेट नाइट है, आई थिंक 10:30 11 या 11:30 का टाइम था और आप देखें क्या हाल है बाहर। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर हमने हीटर्स ऑन किए। हीटर यहाँ पे गाड़ी में चलते ही चलते हैं। यहाँ पे जब ये सारी फॉग हट गई फिर उसके बाद जो है ना हम बाहर के लिए निकले। और बेसिकली तो चलें, बाकी चीज़ों पे तो इंसान गुजारा कर ही लेता है, लेकिन जब दूध, अंडे, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फिर तो आपको घर से बाहर निकलना ही निकलना होता है। और उस्मान यही बात कर रहे थे कि बस अब लेना है, सुबह भी जाना है, अभी भी जाना है। अच्छा, इस टाइम पे एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि अभी आई थिंक 11 11:30 का टाइम था शायद। एक बात बड़ी अच्छी होती है इस टाइम पे कि रश नहीं होता, आप आराम से जाके चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे एक ये बुरी बात होती है कि सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। जब भी हम आते हैं ना तो चीज़ ख़त्म होती है इस टाइम पे। तो खैर अभी हम आ गए और एक चीज़ मुझे यहाँ आके बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो सारा सुइंग का, स्टिचिंग का इस तरह सामान होता है ना, उसका बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्होंने पोर्शन बना लिया है, सेक्शन बना लिया है इन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना मुझे यहाँ पे लग रहा था। अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें चीज़ें मिली ही नहीं। मिर्चें नहीं मिली, मैंने हलाल मीट यहाँ से मिलता है वो देखना था, वो भी नहीं मिला। सब्जियाँ भी नहीं मिली, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली ही नहीं। तो अब जो बची कुची चीज़ें हमें मिल रही थी तो मैंने कहा चलो अब जो है वो तो ले लूँ। मसाले लेने थे मैंने, वो भी नहीं मिले, बस 1-2 मैंने पैकेट्स लिए। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, वो ये मैंने जब देखा ना, केवड़ा वाटर और इस तरह की चीज़ें, ये मैंने पहले यहाँ पे नहीं देखी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ले रही थी बिरयानी के लिए, लेकिन पता नहीं फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि उस्मान बार बार कह रहे थे बस जो चीज़ें लेनी है जल्दी से लो, ट्रॉली में डालो, क्योंकि ठंड इतनी थी और अभी थोड़ी देर के लिए ना बारिश रुकी हुई थी और अंदर आके तो ऐसे लग रहा था एसी चल रहे हो, हम कांपने लग गए थे बिल्कुल। लेकिन खैर चलें, चीज़ें ले ली। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑयल जो है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब 4 गुना 3-4 गुना कीमत जो है वो बढ़ गई है। आज तो मैं प्राइसेस देख रही थी, मुझे कुछ हो रहा था, मैं उस्मान को कह रही थी उस्मान ये चीज़ें जब मैं आई थी ना लास्ट ईयर तक या अभी तक भी लास्ट वीक में लेके गई हूँ, मैं, मुझे पता होता है क्योंकि मैं सारी चीज़ें लेती हूँ तो मुझे प्राइसेस का पता होता है, तो उनसे भी डबल हो गई हैं एक हफ्ते में। मतलब आप जब जाते हैं हर बार में चीज़ें आपको जो है उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, और वो स्किन कलर की भी अच्छी लग रही है मुझे तो। हम ऊपर पहले देख लेते हैं फिर आते हैं। तो हम लोग जो है ना वो देख रहे हैं कपड़े मुझे चाहिए, और यहाँ पे थोड़े कैजुअल टाइप के हैं, हमें फॉर्मल चाहिए।
उस्मान की पूरी कोशिश है अच्छा ड्रेस मिल जाए। यार मुझे ना थोड़ा सा ऐसे गाउन टाइप का चाहिए उस्मान, गाउन हो थोड़ा। तो हमने थोड़ी सी चीज़ें ली जो हमें चाहिए थी, कुछ तो मिली ही नहीं, कुछ तो इतनी महंगी आग लगी हुई और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना। मैं उस्मान को कह रही थी हम यहाँ पे इस तरह कह रहे हैं, हमारा ये हाल है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हाल होगा। अल्लाह ताला खैर करे, बस सब लोग जो है ना अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले और ये चीज़ें सेट हो जाएं, आमीन। थोड़ी देर के लिए तूफ़ान रुका था, थोड़ी देर के लिए तूफ़ान रुका था, फिर वही हाल शुरू हो गया। चलें जी घर चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगेन जो आप देख सकते हैं तेज़ बारिश तूफ़ान स्टार्ट हो गया, तो हम लोग अब घर की तरफ भाग रहे हैं। तो आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।